दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब का हर छोटा बड़ा शख्स इतना दौलतमंद है कि अगर ये अपनी जिंदगी में कोई काम भी ना करें तो तब भी इनकी नस्लें बैठे बिठाए एक आलीशान जिंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन जब इंसान की सेहत ही ना हो तो पैसा भी किसी काम का नहीं रहता। इस बात का अंदाजा आपको आज की ये वीडियो देखने के बाद हो जाएगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी जिंदगी से जितनी भी शिकायत हैं वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब के एक ऐसे खूबसूरत नौजवान शहजादे की कहानी शेयर करेंगे जिसे स्लीपिंग प्रिंस भी कहा जाता है। दरअसल ये सऊदी शहजादा सन 2005 से सो रहा है और आज तक नहीं जागा, जबकि सऊदी शहजादे का बाप दुनिया का दौलतमंद इंसान होने के बावजूद भी इतना बेबस है कि वो अपने बेटे को आज तक नींद से बेदार नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करेंगे कि आखिर ये सऊदी शहजादा कौन है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसने अपनी जिंदगी के 8 साल कोमे में गुजार दिए। जबकि इसके साथ साथ इस वीडियो में आपके साथ इस शहजादे के बाप का शहाना लाइफस्टाइल भी शेयर किया जाएगा, जिसे जानकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकेंगे कि इसका वालिद कितना दौलतमंद इंसान है। यकीनी तौर पर आज की वीडियो भी आपको काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ इस वजह से एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में एक दौलतमंद शख्स बनना चाहते हैं और वो बन नहीं पा रहे। जहां इस वक्त दुनिया में सऊदी अरब के कई शहजादे पैसे में खेल रहे हैं, तो वहीं इनमें से एक सऊदी शहजादा खालिद बिन तलाल भी हैं। खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के एक बहुत बड़े दौलतमंद शख्स कहलाए जाते हैं। इनकी दौलत का अंदाजा आपको आगे चलकर हो ही जाएगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इनके नौजवान खूबसूरत बेटे वलीद बिन खालिद तलाल की, जिसे आज कोमा में गुजारे तकरीबन 18 साल होने वाले हैं। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली के पास आज दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और बेतहाशा दौलत होने के बावजूद भी किसी में इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि वो इस रॉयल फैमिली के शहजादे को नींद से जगा सके। दरअसल खालिद बिन तलाल के बेटे अल वलीद बिन खालिद तलाल जब 16 बरस के हुए तो ये सन 2005 में लंदन में तालीम हासिल करने चले गए। एक दिन ये अपनी मस्ती में गुम स्पोर्ट्स कार में लंदन की सड़कों पर सैर कर रहे थे कि इनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अल वलीद बिन खालिद तलाल के सर में इतनी गहरी चोटें आईं कि वो मौत से पहले ही मौत की वादी में चले गए। आम अल्फाज में इसे कोमा कहा जाता है। लिहाजा एक्सीडेंट के फौरन बाद इसे सऊदी अरब के सबसे बड़े रियाज हॉस्पिटल में ले जाया गया और फिर तकरीबन 10 साल तक ये इसी अस्पताल में ही दाखिल रहा। लेकिन 10 सालों बाद जब डॉक्टर्स की जानिब से अल वलीद को होश में लाने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो इस सऊदी प्रिंस को घर मुंतकिल कर दिया गया और यूं पूरी रॉयल फैमिली हर वक्त अल वलीद को देखकर अंदर ही अंदर रोती रहती है। जरा सोचें कि इस शहजादे के माँ बाप और बहन भाइयों पर क्या गुजरती होगी जो इसे 18 सालों से सोया देख रहे हैं। इसकी आंखें खुलने और इससे बात करने के लिए तरस गए हैं। उस वक्त से लेकर आज तक ये शहजादा अपने घर वेंटिलेटर पर एक जिंदा लाश की सूरत में मौजूद है, जबकि इसके इलाज के लिए दुनिया के सबसे बड़े 4 डॉक्टर्स को हायर किया गया, जिनमें 3 अमेरिकी डॉक्टर्स और एक स्पेनिश डॉक्टर 24 घंटे इसका इलाज और निगरानी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी वो इसकी आंखें खोलने में आज तक नाकाम है। आज ये सऊदी प्रिंस जिंदा तो है, सांसें भी ले रहा है, जबकि ये इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर मौजूद भी है, लेकिन 18 सालों से आज तक बदकिस्मती से ये अपनी आंखें नहीं खोल सका और सन 2005 से लेकर आज तक मुसलसल बेड पर बगैर किसी जिस्मानी हरकत के लेटा पड़ा है। इसलिए इसे स्लीपिंग प्रिंस का नाम भी दिया गया है, यानी कि सोया हुआ शहजादा। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक जिन्हें ऐशो आराम देता है वहीं उन्हें दुख भी देता है। जहां हर वक्त खुशियां मनाई जाती हैं वहां गम भी मनाए जाते हैं। उस भयानक हादसे के वक्त अल वलीद बिन खालिद तलाल की उम्र 16 साल थी, जबकि आज बेड पर सोते सोते ये 33 से 34 साल का हो चुका है। जबकि सन 2005 से लेकर सन 2023 तक शहजादे अल वलीद ने सिर्फ 2 बार हरकत की है। एक बार इसने अपनी बहन रीमा बिनते तलाल की आवाज पर अपने हाथ की उंगलियां हिलाई थी, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। दूसरी मर्तबा तब जब इसने थोड़ा सा अपना सर हिलाया था। उन दिनों जिस्मानी हरकत के बायस पूरी रॉयल फैमिली में एक शानदार जश्न मनाया गया था, क्योंकि अब सबकी उम्मीदें एक बार फिर से बहाल होना शुरू हो गई थी। जबकि सोशल मीडिया पर भी इस शहजादे की वीडियोस खूब वायरल हुई और पूरी दुनिया ने इसे बेशुमार दुआएं भी दी। लेकिन सच यही है कि अल्लाह की मर्जी के आगे पूरी दुनिया बेबस है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उस रब की क्या मर्जी है, वो क्या चाहता है, ये आजमाइश कब तक रहेगी कोई नहीं जानता।
सिर्फ वही एक दुनिया और जहान का बादशाह हमारा अल्लाह ही जानता है। ये कहानी सुनने के बाद इंसान का ईमान ताजा हो जाता है। वो अल्लाह पाक दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता। इस कहानी से एक बात साफ साफ समझ आती है कि इंसान के पास पैसा, शोहरत, बंगला, गाड़ी, दुनिया और जहान की बेशुमार नेमतें हो ना हो, इंसान के पास अल्लाह जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया पल पल सिर्फ एक रब की मोहताज है और हमेशा रहेगी। लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा, शोहरत, बंगला, गाड़ी सब कुछ आ गया, बस अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं, बल्कि हकीकत में इन सब चीजों से ज्यादा हमें अल्लाह पाक की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारी सेहत और बीमारी के फैसले करता है। ये सब चीजें आर्जी हैं जो इसी दुनिया में रह जाएंगी। जिस इंसान को रब मिल गया तो समझ लें कि इसको पूरी दुनिया मिल गई। नाज़रीन गिरामी, रॉयल फैमिली एक दौलतमंद शख्स खालिद बिन तलाल और इनके सगे भाई वलीद बिन तलाल को आज पूरी दुनिया इनके पैसे की वजह से जानती है। अगर आप इनकी दौलत का अंदाजा लगाना चाहें तो इस बात से लगा लें कि इनके बाथरूम का टॉयलेट भी सोने का बना हुआ है। खालिद बिन तलाल के आगे दुनिया के अरबपति इंसान एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसी शख्सियात भी छोटी दिखाई देने लगती हैं। जहां पूरी दुनिया में रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां खरीदने वाला शख्स खुद को दुनिया का अमीर तरीन इंसान समझने लगता है, तो वहीं खालिद बिन तलाल रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी भी दुनिया के महंगे तरीन हीरो से तैयार करवाते हैं। ये दुनिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी कहलाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिद बिन तलाल के पास इस वक्त दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी 2 गुना ज्यादा दौलत मौजूद है। आज ये इतनी ज्यादा दौलत इकट्ठी कर चुके हैं कि अगर ये हर रोज 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम खर्च करें तो तब भी इनको तकरीबन 150 साल तक का अरसा लग जाएगा अपनी सारी दौलत खत्म करने में। इनकी इतनी ज्यादा दौलत जमा करने का राज इन्वेस्टमेंट है। ये अपने पैसे सऊदी शहजादों की तरह फजूल चीजों पर खर्च करने की बजाय कई प्रॉफिटेबल जगहों पर इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसी तरह इनका पैसा बढ़ता चला गया और आज इस हद तक बढ़ चुका है जिससे गिनना भी नामुमकिन है। खालिद बिन तलाल दुनिया के बेशुमार अरबपति लोगों की तरह एक आम से जहाज में सफर नहीं करते, बल्कि इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक जहाज तैयार करवाया है जो 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इस जहाज के दरमियान में खालिद बिन तलाल के बैठने की जो कुर्सी है वो भी खालिद सोने से तैयार करवाई गई है, जबकि इस जहाज में 800 लोग बआसानी सफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें पायलट्स के अलावा सिर्फ खालिद बिन तलाल अकेले ही सफर करते हैं। इसके अलावा हवाई सफर के साथ साथ ये समुद्री सफर भी आलीशान तरीके से करते हैं। इनके पास कई सुपर यार्ड्स भी मौजूद हैं और ये भी इनकी मर्जी के मुताबिक ही तैयार करवाई गई हैं। अगर इन्हें समुद्री रास्ते से कहीं जाना हो तो ये एक आलीशान अंदाज में अपनी यार्ड्स पर ही सफर करके जाते हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े महल्लात और इनमें रखी गई खालिस सोने की चीजें अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये दौलत इनके अपने बेटे को नींद से बेतार करने में जरा काम नहीं आई। आज हम लोग रॉयल फैमिली के हीरों से भरी हुई गाड़ियां, बंगले और आलीशान मोहल्लात देखकर नाशुक्री करने लग जाते हैं और यही समझने लगते हैं कि शायद इन लोगों को किसी किस्म का कोई गम और दुख नहीं है। ये लोग कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम लोग सिर्फ ऐसे लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे ही देख सकते हैं। अंदर से इनके दिल का क्या हाल है हमारा रब ही जानता है। इसलिए हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें। वो जिस हाल में रखे हमेशा उसी हाल में खुश रहना सीखें और हमेशा अपने रब से सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी की दुआ मांगें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपके पास सेहत ही ना हो तो फिर आलीशान बंगले, गाड़ियां और सोने से बनी बेशुमार चीजें किसी काम की नहीं है।